नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। 8 में हमारा आज बेसिक है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलने वाली है। मैं आपको आज बेसिक बताऊंगा, बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं बताने वाला, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपका क्या होता है, बहुत ही मजबूती के साथ आपको सवाल उड़ाने में मजा आता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक मजबूत है तो आप क्वेश्चन भी हल करने में अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं हाँ कह सकता हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, अगर पूरी वीडियो देख लिया आपने तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप जल्दी से भूल नहीं सकते हैं। 2-4 साल तो भूल ही नहीं सकते आप। मैं त्रिकोणमिति कह सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, उलझन भी नहीं होगी। अब आपको मजा भी बहुत आने वाला है त्रिकोणमिति में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक मैं समकोण त्रिभुज लेता हूँ। देखिए, मैंने एक क्या लिया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दो तरीके से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 90 डिग्री के लेना है, ठीक है। 90 डिग्री कोण में बनना चाहिए। तो 90 डिग्री हमने एक कोण बनाते हैं। ये देखिए, हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री बना। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। ये आपकी 90 डिग्री है। जिस पर टिका होता है आपका क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, जो सीधी लाइन होती है आपकी लंब होती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेनियस, और इंग्लिश में लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बेस। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख ले, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलने वाली है, ठीक है। चले, मेरी बात आपको गौर करनी है। जैसे कि मैं पहले ही चैप्टर में बताता था आपको कि मेरी बात को बेसिक में आप ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी है बेसिक, आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़े ध्यान से नोट कर लेना। लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में ये चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपस में चेंज होगा, तभी बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता, कैसे क्या कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं कह देता हूँ आपको, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, कर्ण क्या होता है, नोट कर लेना कॉपी में। कर्ण कभी भी आपस में चेंज नहीं होता है, कहीं भी कभी नहीं चेंज होगा। नोट करके रख लेना है, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। अब इसके देखिए, लंब और आधार कभी चेंज नहीं होते हैं। कर्ण आपका लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। इसके जो हमारा ये अनुपात बनेगा, इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसका उल्टा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा काट थीटा। अब रही बात कि सर अगर साइन का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। टैन का मान निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। किसी भी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना हो तो सर कैसे निकालेंगे, और ये आपस में कैसे चेंज होते हैं, सबसे लास्ट पर हम इस पर आएंगे। पहले बेसिक पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला होता है, नोट कर लेना बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक होता है लाल बटे कक्का, एक होता है इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। बी का मतलब हो गया आपका बेस यानी कि आधार। पी का फिर यही है, पी वही है परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। एच का मतलब ये लिखा ही है, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाली संख्या होगी आपकी पहली वाली शुरुआती में, वो साइन थीटा होगी। इसकी जो लाइन होगी एक के एक के ऊपर, ये आपकी कॉस थीटा होगी, ये आपका टैन थीटा होगा, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा कॉस का, ठीक है। इसका आपका कॉट थीटा। अभी निकालेंगे सभी का हम।
इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दे। ये आपका होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये आपका इसका उल्टा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, चलो साइन का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या, देखिए साइन थीटा बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, तो एल बाई के लिख लेंगे हम लोग। एल बाई के हमने लिखा, एल का मतलब क्या होता है, लंब। ठीक है, के का मतलब क्या होता है, यहां पर देख लीजिए कर्ण। अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो भी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लेंगे लंब, जैसे साइन का निकालना है इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, साइन थीटा बराबर निकालना है तो उससे क्या होता है, पी बाई एच। एच का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एच का मतलब क्या होता है, कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस है आपका। अब निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर ए बाई के, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे ए बाई के। ए का मतलब आपका आधार और के का मतलब आपका कर्ण। अब क्या बचा, टैन का निकालेंगे। टैन क्या होता है, एल बाई ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। अब इसके बाद अब उल्टा आते हैं साइन का। अब साइन के बाद क्या होता है, कॉसेक। यहां पर देखिए ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो कॉसेक बराबर निकालेंगे हम लोग कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे जब जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, के बाई ए, उल्टा चलेगा। उधर से लिख रहे थे, अब इधर से लिखेंगे के बाई एल। ठीक है, के बाई एल। के का मतलब आपका क्या होगा, कर्ण, और ये आपका कर्ण होगा। एल का मतलब आपका लंब। अब निकालेंगे सेक का, सेक थीटा। ऐसे ही जाएगा, यानी कि उल्टा है, तो के बाई ए। के का मतलब आपका कर्ण, ए का मतलब आपका आधार। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए अब देखिए, अब आपका बचा काट थीटा। काट थीटा का आपको निकालकर कमेंट करना है, ये उल्टा जाएगा, ए बाई एल। कहो तो निकाल देता हूं, काट थीटा ए बाई एल। अब आप लोग लिख लेना है। ठीक है, इसे चले। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। यहाँ तो आप निकाल ही लेंगे, समझ ही गए हैं। एक कासेक थीटा का आप देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। कासेक थीटा का कैसे निकालेंगे हम लोग, कासेक थीटा। कासेक थीटा मतलब ये है उल्टा, क्या होगा, एच बाई पी। एच बाई पी, एच का मतलब आपका होता है कर्ण, हाइपोटेनियस, और पी का मतलब होता है लंब। ठीक है, आप लोग निकाल ही लेंगे। इतना समझ में आया, इतना नोट करते हैं। ये आपस में कैसे चेंज होते हैं इस पर आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बताता हूं। ठीक है, मैं चलिए नोट करिए। चलो, अब एक बात आती है, जैसे यहां पर आपस में कैसे चेंज होता है। जैसे कह दिया जाए कोई मान, कि आप मान निकालो, जैसे यहां पर मैंने 5 दे दिया, यहां पर 8 दे दिया, यहां पर 2 दे दिया। ठीक है, अब मुझे मान निकालना है साइन ए। ठीक है, और मैं त्रिकोणमिति का मान दे दिया ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब कह दिया जाए कि साइन ए का मान निकालो और कॉस बी का मान निकालो, टैन सी का निकालो। ठीक है, नहीं, कॉस ए का निकालो। ठीक है, अब कह दे टैन ए का मान टैन सी का मान निकालो। फिर कह दे कि साइन, यहां पर साइन सी का मान निकालो। ठीक है, एक और उठा लेता हूं, कोई एक निकाल लेता हूं, कॉसेक ए का मान निकालो।
ठीक है, इतना मान निकालना है। हमने ये मान समकोण त्रिभुज बना लिया है, यानी कि पहले ही वाला बना है। मैं कहीं से रख देता हूँ, क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि मान निकालो, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी, ठीक है। हम ए बी सी कहीं भी डाल लेते हैं, यहाँ भी डाल ले सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ए बी सी यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल लीजिए, यहाँ भी डाल लीजिए, यहाँ भी डाल लीजिए, कहीं भी आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना है, बस मेन ये टॉपिक आपका यही है, ठीक है। अब यहाँ से आपने पकड़ लिया तो कल क्वेश्चन में करने में मजा आएगा। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल में मुझे लगता है आप क्वेश्चन को, चैप्टर को समाप्ति कर डालेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए बाई, यहाँ पर हमने मान रख लिया ए बी सी, सॉरी यहाँ पर सी है, ठीक है। हमने ए तो यहाँ लिया था, ए बी सी हमने ले लिया। अब कह रहा है कि सभी का मान भी दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। अब मैं साइन ए का निकालता हूँ, साइन ए से कह रहा है कि आप ए से मान निकालिए। ये क्या कह रहा है, साइन ए से निकालना। ए हमारा कहाँ है, ए हमारा यहाँ है। जब यहाँ पर कोण ये बनेगा, ठीक है, देखिए कोण यहाँ बना रहा है, सॉरी कोण आपका यही रहेगा, यहाँ पर देखिए कोण आपका यही रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने बनती है वो आपको वही रहेगा। कह रहा है कि मान यहाँ से निकालो, ठीक है। कहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ए से। यहाँ भी बोल रहा है कि ए से निकालो, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। जो बचेगा वो आपका आधार। देखिए लंब आपका और आधार का आपका यहाँ पर सेम ही दिया, तो आपका आंसर सेम आएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अभी आएंगे सी पर निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ए यहाँ पर भी देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है। अभी जो कहते हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डाउट भी नहीं होगा। अब आप सोच भी नहीं सर क्या कह रहा है, अभी आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चले तो साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ, ए बाई लाल बटा कक्का, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या होगा, एल बाई के। तो साइन ए का मतलब लंब बटा, हमें कर्ण निकालना है, लंब बटा में आपका कर्ण निकालना है। तो लंब देखिए यहाँ पर लंब दिया है 2, कर्ण आपका दिया है आपका 5। अब आगे आते हैं, का से बराबर अभी निकाल, इसे भी निकाल लोगे क्योंकि अभी ज्यों का त्यों मान ही दिया है। अभी सी से आएगा तो चेंज होगा, तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। का से बराबर हमारा क्या होता है, ए बाई के। ए का मतलब आपका आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या दिया है 8, ठीक है, और आपका कर्ण कितना दिया है 5। अब आते हैं काट सी। यहां से आप बच्चे ध्यान देना, ठीक है, ये मेन है आपका। काट सी कह रहा, काट सी, काट का टैन यहाँ होता है तो ये उल्टा चलेगा, तो काट के निकालना है। तो ए बाई एल, तो एल ए का मतलब आपका लंब हुआ, सॉरी ए का मतलब आधार हुआ, गलत लिख देता हूं, यहाँ पर आधार हो गया और आपका एल का मतलब लंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, कह रहा है कि मान आपका सी से निकाले, यहाँ पर सी से निकालना, हमें कहाँ से निकालना मान, यहाँ से निकालना है। अब आपकी बुद्धि यहाँ से काम खत्म, माइंड काम करना बंद कर देगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मान आप सी से निकाले, सी से निकालने का मतलब ये हुआ, यहाँ सी यहाँ कह रहा था, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और जो बचेगा, सॉरी जो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बचेगा आधार यहाँ आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक, ये इसका नियम है, ठीक है। नहीं समझ पाए, चलिए। अभी तक क्या था कि ए से निकालने के लिए कह रहा था, तो हमारा लंब यही था, पहले से भी आई है, ये माना भी जाता था, ठीक है। लंब हम इसे मानते थे, आधार इसे मानते, कर्ण इसे मानते थे। और यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा था कि ए से निकालो, तो यहाँ पर सीधा सीधा आया, क्या आया था कि ए से निकालो। तो लंब पहले से हम ऑलरेडी, हमें पता ही था कि ये लंब यहाँ है और आधार यहाँ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि सी से निकालो, तो सी से निकालने के लिए आपको जो सी से कभी आप मान निकालिए दूसरे तरफ से, तो सी से कह रहा है तो सी को देखेंगे, तो यहाँ इसकी सामने वाली लाइन खींचेंगे, तो सामने क्या होगा, इसकी सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। सी से कहेगा, दूसरी भुजा से कहेगा कि यहाँ से निकालो, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी या कोई आधार हो जाएगी, ठीक है। तो आधार आपका कितना, आधार आपका आप 2 हो गया, ठीक है, और आधार का 2 हो गया,
अब क्या लंब, लंब आपका क्या माना जाएगा, 8 माना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं वो समझ, आपकी बात समझ रहा हूँ भी, कमेंट भी करना, कल मैं क्वेश्चन में और तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चले, अब काट सी हो गया साइन सी, साइन सी, साइन सी, ठीक है। साइन, साइन का मान क्या होता है, ए बाई के एल बाई के, यानी कि क्या होगा, लंब बटा में आपका कर्ण, लंब में बटा में आपका कर्ण। तो लंब देखिए क्या कह रहा है।